हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से अपन डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें डिस्कस किए थे फेज। आज अपन डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 3 इवेंट्स होगा। पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन और थर्ड होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट होगा उसको पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। देन आपका दोनों गैमेट्स फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट्स होगा वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अपन पहला डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होता है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, और सेकेंड होगा जब दोनों गैमेट्स बन चुका है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, अब दोनों क्या होगा पास में आके फ्यूज करेगा। तो यानी आएगा कैसे बोले तो ट्रांसफर, यानी पहला स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस और सेकेंड क्या हो जाएगा गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते कहां से? गैमेटोजेनेसिस से। तो डालिएगा हेडिंग गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही बोल रहा है, गैमेटो मीन्स गैमेट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी क्या होगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या हो जाएगा ये? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट कौन बनेगा? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब क्या लिखा यहां पे? गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट कैसा होता है? तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो गैमेट्स कैसा होगा? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड को क्या लिखते हैं अपन? स्मॉल एन से। ठीक है, अब देखिएगा जो मेल गैमेट्स बना, फीमेल गैमेट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये सिमिलर अपीयरेंस होता है, यानी देखने में सिमिलर होगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यानी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है। उसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट या होमोगैमेट। ठीक है, किस में होता है वो? एल्गी के केस में देखने को मिलता है अपने को। तो देखिएगा एक टर्म है अपने पास आइसोगैमेट या होमोगैमेट। क्या होता है था? सिमिलर इन अपीयरेंस। किस में मिलता है? एल्गी केस में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्गी। जिसे देखिएगा डायग्राम, अब ये दोनों जो गैमेट्स है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपन कौन सा मेल होगा कौन सा फीमेल होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन?
आइसोगैमिट या होमोगैमिट। सेकेंड क्या होता है? हेट्रोगैमिट। हेट्रोगैमिट, इसमें क्या हो जाएगा? अपीयरेंस का डिफरेंस हो जाएगा। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिएगा, ये गैमिट्स हो गया और एक ये हो गया, तो ये कौन है? ये हो गया ओवम और ये कौन हो जाएगा? स्पर्म। यानी यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर ये फीमेल गैमिट है और ये सर मेल गैमिट है, डिफरेंट टाइप्स का है, तो क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए। चलिए फोकस कीजिएगा। आगे एक और टर्म मिलेगा अपने को, मोनोएसियस। मोनोएसियस या एक और टर्म होता है, इसी को बोलते हैं अपन होमोथैलिक। अब को देखिए ना, मोनो मतलब सिंगल, एसियस मतलब घर, यानी कि जो गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, दोनों सेम प्लांट्स पे होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन? बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट्स। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा था एग्जाम्पल, किस में होता है? कुकुरबिट्स में और कुकुम्बर में। कुकुरबिट्स एंड कुकुम्बर। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? डायोइसियस। उसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक, और इसमें क्या होगा? जो बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट हो जाएगा इसमें। बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यानी एक कौन होगा? मेल गैमिट, दूसरे प्लांट्स पे होगा फीमेल गैमिट, दूसरे प्लांट्स पे होगा तो यानी फीमेल मेल गैमिट्स किस पे होता है? एस्टेमिन पे, तो क्या बोलते हैं इसको? एस्टेमिनेट। एस्टेमिनेट। और फीमेल गैमिट किस पे बनता है? कार्पल पे, तो क्या बोल देंगे इसको? पिस्टिलेट। डिफरेंट प्लांट्स पे है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पपाया। पपाया, डेट पाल्म। ठीक है, तो मोनोइसियस या होमोथैलिक, डाइसियस या हेट्रोथैलिक, ये टर्म प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए बात करना होगा तो मोनोइसियस या होमोथैलिक को बोलते एनिमल के केस में हर्माफोर्डाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफोर्डाइट या बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, यानी क्या हो गया? हर्माफोर्डाइट या बाइसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी में दोनों मेल गैमिट और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल क्या होता है? अर्थवर्म, अर्थवर्म, लीच, टेपवर्म, स्पॉन्ज। ठीक है, डाइसियस या हेट्रोथैलिक
इसको क्या बोलते हैं एनिमल के केस में? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है आप जानते ही हो। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, कॉकरोच, फ्रॉग, इंसेक्ट, ह्यूमन, किस में आते हैं हम लोग? यूनिसेक्सुअल में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखिए आगे, गैमिट फॉर्मेशन। ये जो बेसिक टर्म था अपन उसको डिस्कस किए थे अभी। गैमिट फॉर्मेशन क्या हुआ? सिंपल सा बोले तो सर डिवीजन की बात करेंगे ना। किसमें डिवीजन सर? सेल के अंदर डिवीजन होगा। ध्यान रखिएगा, इफ पेरेंट्स हैप्लॉइड, यानी सर अगर पेरेंट्स बॉडी हैप्लॉइड है, इफ पेरेंट्स आर हैप्लॉइड, तो इससे भी तो गैमेट बनेगा ही ना। तो अगर पेरेंट्स ही हैप्लॉइड होगा तो गैमेट भी कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। और यहां पे डिवीजन किस टाइप का होगा? माइटोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं अपन इक्वेशनल डिवीजन। देखिए एन से एन ही रहा, इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्या बोलते हैं उसको? माइटोसिस। इफ पेरेंट्स आर डिप्लॉयड, अगर पेरेंट्स जो है डिप्लॉयड्स होगा और इस पेरेंट से जो गैमिट बनेगा वो भी गैमिट कैसा बनेगा? हैप्लॉइड, क्योंकि गैमिट्स आर हैप्लॉइड। यानी 2n से n, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मियोसिस। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। 2n से n किया ना, हाफ किया ना, तो क्या बोल देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। इसको क्या बोल देंगे? इक्वेशनल डिवीजन। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, यानी n से n, पेरेंट बॉडी n है, गैमेट भी n है। वो एग्जाम्पल किस में मिलता है? वो मिलेगा आपको फंगाई में मिलेगा, एल्गी में मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में मिल जाएगा। ठीक है, जबकि इस केस का एग्जाम्पल कहां मिलेगा? टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड है तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मियोसाइट। मियोसाइट। और इसी मियोसाइट में क्या होता है? मियोसिस। और उसी से क्या बनता है अपना? हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में अपन पहला डिस्कस किए गैमेटोजेनेसिस, ये आपका रहा गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड था गैमिट ट्रांसफर। अब देखते हैं अपन इसमें गैमिट ट्रांसफर। नोट हो गया? तो सेकेंड क्या बोला था? गैमिट ट्रांसफर। देखिएगा, अगर गैमेट को फ्यूजन करना है तो गैमेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो सिंपल लिख दीजिएगा, फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट, फॉर फ्यूजन ऑफ
गैमेट सिंपल से ऑफ कट कर दीजिए। फॉर फ्यूजन गैमेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब देखिएगा कुछ लोअर प्लांट्स बोले तो एल्गी में, फंगाई में दोनों गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स, याद कीजिएगा पीछे जस्ट बताया था अभी, मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा मेल कौन सा फीमेल। उस केस में दोनों गैमेट्स मोटाइल होता है, मेल भी और फीमेल भी। जबकि मेजोरिटी ऑफ केस में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल या स्टेशनरी। जो फीमेल गैमेट्स है उसका नंबर क्या होता है, कम, जबकि मेल गैमेट्स का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इन केस ऑफ एल्गी एंड फंगाई बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, both gametes are motile। जबकि मेजोरिटी ऑफ केस में कैसा होता है, मेजोरिटी ऑफ केस में कैसा होगा, मेल गैमेट मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल या स्टेशनरी होगा, नॉन मोटाइल। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केस में, यानी बोल दे हायर प्लांट्स में या एनिमल्स में, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लोअर प्लांट्स की बात करते हैं अपन, लोअर प्लांट्स में जो गैमेट जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर का मीडियम क्या होता है, लोअर प्लांट्स में मीडियम वाटर होता है, यानी वाटर के थ्रू ये गैमेट्स आपस में जाके फ्यूज करता है। ठीक है, अब देखिएगा वाटर में जब फीमेल गैमेट रिलीज हो गया है, वाटर में मेल गैमेट रिलीज हो गया, सपोज कीजिए कि ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, तो ये वाटर में जा रहा है तो कोई फिक्स तो नहीं है कि ये गैमेट इसके पास जाएगा ही जाएगा, फ्यूजन करेगा ही करेगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो गैमेट्स होगा फीमेल का तो कम होता है, लेकिन जो मेल गैमेट्स होता है ना सेवरल थाउजेंड टाइम्स ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पे इतना सारा गैमेट्स जाएगा तो कोई ना कोई एक तो जाके इसके साथ फ्यूज कर ही लेगा। तो यानी जो गैमेट्स का नंबर होता है, गैमेट्स का नंबर तो किसमें ज़्यादा होता है, मेल गैमेट का नंबर ज़्यादा होता है या फीमेल गैमेट का नंबर ज़्यादा होता है, मेल गैमेट्स का नंबर, मेल गैमेट्स का नंबर ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, फीमेल गैमेट्स के रिस्पेक्ट में। अरे बोलिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे चलते बात करते अपन हायर प्लांट्स में। ध्यान दीजिएगा, हायर प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन है उससे बनेगा मेल गैमेट और जो ओव्यूल है उससे बनेगा फीमेल गैमेट, और यही दोनों क्या होगा, आपस में आके फ्यूज करेगा। तो थोड़ा सा अच्छा, इस टॉपिक को अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अपन यहाँ बस बेसिक देख रहे हैं अभी। ये कौन है, एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और क्या बोलते हैं इसको कमांडली, स्टेमन। ठीक है, फीमेल की बात करें, कार्पल का 3 पार्ट्स होता है, एक होता है स्टिग्मा, बीच में स्टाइल
और नीचे में ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ये कौन है? स्टिग्मा। इसको क्या बोल दिया? स्टाइल। इसको क्या बोल दिया? ओवरी। और इन तीनों क्या बोलते हैं अपन? पेस्टिल या कार्पल। ओवरी के अंदर ये कौन हो गया? ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर कौन बनेगा? एग। ठीक है। अब देखिए क्या है, जो एंथर होता है, एंथर को जब कट करेंगे बाइलोब्ड कुछ स्ट्रक्चर होता है एंथर, 2 लोब होता है, और उसको जब देखा अंदर से कैसा दिखा? वो टेट्राथिकस। और इसके अंदर कौन है? ये पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर क्या बनता है? पोलन ग्रेन। और इसी से क्या बनेगा अपना? मेल गैमेट। तो ये रहा आपका पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा। कैसे जाएगा यहां से वहां? या तो अबायोटिक फैक्टर होगा या कोई बायोटिक। अबायोटिक बोले तो या तो विंड के थ्रू चला जाएगा, हवा के थ्रू, या ये वाटर के थ्रू जाएगा। बायोटिक बोले तो कोई इंसेक्ट या किसी बर्ड के थ्रू ये पहुंचेगा फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे। ठीक है, इसी बोलते अपन पॉलिनेशन भी। जब ये स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर सेम टाइप का पोलन ग्रेन जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा और आगे बन जाएगा कौन? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब इस बीच से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर कौन होगा? एग। और उस एग में जो मेल गैमेट बनेगा उसको लाके डाल देगा और क्या हो जाएगा वहां पे? फर्टिलाइजेशन, बोले तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए प्लांट्स के अंदर, अगर जो प्लांट्स है कि एक ही प्लांट्स पे दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है एक ही फ्लावर में, तो वहां पे पॉलिनेशन क्या होता है? इजी टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो अपन सेकेंड कौन सा डिस्कस किए? गैमेट ट्रांसफर। यानी अपन पहला इवेंट्स में 3 था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में अपन डिस्कस किया, उसका 2 स्टेप था, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।